अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज हम कब्ज़ के हवाले से बात करेंगे। कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, दायमी कब्ज़ या आम कब्ज़, ये 70 बीमारियों को जन्म देते हैं कब्ज़। तो इसलिए कब्ज़ से छुटकारा कैसे मुमकिन है और इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो कब्ज़ की वजूहात जो हैं, आज के दौर में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना, आइसक्रीम का इस्तेमाल करना, बेवरेजेस का इस्तेमाल करना, कैफ़ीन की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, सिगरेट है, इन निकोटीन, सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है। तो इन वजूहात की बिना पे इंसान को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाता है। बादी चीज़ों का इस्तेमाल करना, इससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। मिठाइयों का इस्तेमाल करना, इससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन से मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि 70 बीमारियों को ये जन्म देती है। तो कब्ज़ का बेहतरीन इलाज जो है वो मैंने आपके सामने दो चीज़ें रखी हैं। एक इंजीर रखी है। अल्लाह ताला ने इंजीर और ज़ैतून की कसम खाई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जैसे ज़िक्र फरमाया, तो इंजीर जो है ये भी 70 बीमारियों के लिए शिफा है। अल्लाह ताला को ये फल बहुत पसंद था और अल्लाह ताला ने इसका कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया। दूसरे नंबर पे बादाम है। ये देसी बादाम है। बादाम जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में फरमाया, हदीस शरीफ में इसका जिक्र है बादाम का। इंजीर और बादाम दोनों का इस्तेमाल किया जाए तो आपका कब्ज़ भी ठीक हो सकती है, अंतड़ियों की खुश्की भी ख़त्म हो सकती है। क्योंकि कब्ज़ जो होती है अंतड़ियों की खुश्की की वजह से कब्ज़ होती है इंसान को। 4 दाने इंजीर और 10 दाने मगज़ बादाम देसी रात को 1 कप पानी में डाल के रख देंगे। सुबह खाली पेट इंजीर भी चबा कर खा लें और बादाम का छिलका उतार कर बादाम भी खा लें। तो जो पानी होगा वो आप पी लीजिए, इंशाल्लाह आपको अजाबत खुल के आएगी, आपकी अंतड़ियों की खुश्की ख़त्म होगी, कॉन्स्टिपेशन आपकी ख़त्म होगी और अपने आप को आप बेहतर महसूस, हशाश बशाश महसूस करेंगे। दूसरे नंबर पर इसी बादाम का अगर रोगन असल हो, रोगन बादाम बनाया जाए तो वो भी 2 चम्मच अगर दूध में डाल के इस्तेमाल करें तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकती है। तीसरे नंबर पर अमरूद है। अमरूद से भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। अमरूद खाएं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन, अमरूद खाएं मगर दाने निकाल कर आप खाइए तो इससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो सकती है। चौथे नंबर पर गुलाब है। गुलाब की पत्तियां ले लें और उसको साया में खुश कर लें और इसका गुलकंद बना लीजिए, जिसे गुलकंद आफ्ताबी कहते हैं। एक गुलकंद आफ्ताबी होता है और एक गुलकंद माताबी होता है। एक चाँद की रोशनी में बनता है गुलकंद और एक सूरज की रोशनी में बनता है। तो आप अपना सूरज की रोशनी वाला जो है गुलकंद है वो आप इस्तेमाल कीजिए, उससे भी कॉन्स्टिपेशन। अगर आप गुलकंद घर में ना बना सकें तो बना बनाया आपको पंसार की हर दवाखाने से आपको मिल जाएगा। 1 चम्मच रोज़ाना सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लें तो उससे भी आपको अजाबत आपको खुल के आएगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होगी। खाली दूध पीने से भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो सकती है। तो सबसे बेहतरीन नुस्खा जो मैंने इंजीर और बादाम वाला बताया है, इससे बवासीर के अमराज से भी छुटकारा मिलता है, कॉन्स्टिपेशन के अमराज से छुटकारा मिलता है, दिमाग को तक़वियत देता है और बाकी चीज़ें भी कॉन्स्टिपेशन के हवाले से मैंने बताई जो आप अपना खुराक के ज़रिए इलाज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं इलाज बिल-ग़िज़ाए खुराक से आप ठीक हो सकते हैं और आप तरह तरह की मेडिसन से बच सकते हैं और इसका आप आज से इस्तेमाल करें। इसके अलावा किसी भी किस्म का मसला हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पर मुल्तान में हमारा जो दवाखाना है वहाँ आप रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक की सहूलत भी मौजूद है, ईमेल की सहूलत मौजूद है, नीचे नंबर्स आ रहे हैं। और एक हमने फ़ी सबिलिल्लाह एक तिब्ब नबवी और यूनानी तरीका इलाज के नाम से एक रिसाला शाया किया है, जो हर महीने मेरा नया एडिशन शाया होता है मुख्तलिफ आर्टिकल के हवाले से, मज़ामीन के हवाले से। जो मेरे बहन भाई यहाँ नहीं पहुँच सकते वो अपने घर बैठे इलाज कर सकते हैं और मेरा रिसाला जो है पूरे पाकिस्तान में विदाउट एनी चार्जेस, बग़ैर किसी अपना मुआवजे के आपको हर बुक स्टॉल से पाकिस्तान से अवेलेबल हो सकता है। तो वो भी आप लीजिए हर महीने और आप शिफा पाएँ घर बैठे और आप जड़ी बूटियाँ पढ़ कर आप अपना इलाज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।